नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपूर्वा क्लासेस में। आज हम लोग इंग्लिश का पैनोरमा पार्ट 2 का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग को पढ़ेंगे, जिसके राइटर है आर.सी. हटचिंसन। आर.सी. हटचिंसन, अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। मतलब आर.सी. हटचिंसन एक ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। एक ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी उपन्यासकार। एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शन करने वाले। एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज, और उनका असाधारण प्रवृत्ति था किसके लिए, तो टचिंग द सेंसिटिव इशूज, संवेदनशील मुद्दों को के बारे में बात करने के लिए। ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेज, विरोधाभासों और अफवाहों के साथ अपने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों के बारे में बात करने की उनकी असाधारणीय प्रवृत्ति थी। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हटचिंसन कैप्चर्स द agony of modern man. He brings out how the fast movement of men, things and objects hurts the normal rhythm and exerts undue pressure on men, women and children. मतलब इस चैप्टर द पेस फॉर लिविंग में आर.सी. हटचिंसन कैप्चर्स मतलब कि बात कर रहे हैं द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आधुनिक व्यक्ति के दुख के बारे में। ही ब्रिंग्स आउट, वह बाहर लाते हैं, हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, किस तरह किसी व्यक्ति चीज़ों और वस्तुओं का जो तेज गति है, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, वह सामान्य लय को नुकसान पहुंचाती है। एंड एग्जर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और आदमियों पर, महिलाओं पर और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। आई सा अ प्ले इन डब्लिन नॉट लॉन्ग एगो, मैंने हाल ही में डब्लिन में एक नाटक देखा। नॉट लॉन्ग एगो मतलब बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, हाल ही में। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन इल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जिसमें मुख्य पात्र आयरिश देश के छोटे से शहर का एक बुजुर्ग मक्का व्यापारी था। ही वाज अ मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, वह व्यक्ति बहुत सारी चिंताओं वाला था। हिज हार्ट वाज डिकी, उसका जो दिल था वह बहुत ही कमज़ोर था। हिज निफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा उसके साथ उसको धोखा दे रहा था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, जो उसकी पत्नी थी उसको छुट्टी के दिनों पर, हॉलीडे मतलब छुट्टी के दिनों पर 10 पाउंड खर्च करने का एक विचित्र ही शौक था। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, पूरी तरह से जो जीवन की गति थी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा होती जा रही थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिसअपेयर, और निराशा के इस पल में, यूटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, उसके दिल से एक बहुत ही जोरदार चित्कार निकला। दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, वे लोगों ने मुझसे कहा कि एक एरोप्लेन है, दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर्स, जो कि 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। नाउ दैट इज टू फास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज है। फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए इस नाटक में सबसे मनोरंजक पंक्ति यह है कि द मैन्स कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, जो व्यक्ति का शिकायत था उसके स्थिति के अनुसार बहुत ही ज़्यादा अनुचित था। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, बीइंग कॉमिक मतलब मजाकिये होने, और बिसाइड्स मतलब अलावा मजाकिये होने के अलावा। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट अस एट सब्टल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, मजाकिये होने के अलावा मुझको एक उचित उदाहरण मिलता है जो कि एक आयरिश अनुचित प्रयासों के द्वारा एक सूक्ष्म सत्य को प्राप्त करते हैं। यू सा वाट द ओल्ड फूल मींट, आपने उस बूढ़े मूर्ख के व्यक्ति के अर्थ को देखा। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं तेज गति को नापसंद करता हूँ या मुझे तेज गति पसंद नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन अ कार
एट 90 माइल्स एन आवर्स। मैं कार में 90 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करना पसंद करता हूँ। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग मतलब जहाँ तक कि उस कार को मैं ड्राइव कर रहा हूँ। एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और जहाँ तक कि वह कार मेरी नहीं है। आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी, मैं उस मशीन्स को पूजता हूँ जो कि आपको बैटरसी तक पहुँचा देती है। बैटरसी एक जगह का नाम है लंदन में। टू डाइन इन लंदन एंड लंच इन न्यूयॉर्क मतलब कि लंदन में रात का भोजन और न्यूयॉर्क में सुबह का भोजन या सुबह का नाश्ता नेक्स्ट डे अगले दिन करना। सीम्स टू मी अ मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मुझको बहुत ही संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लीजर्स ऑफ ट्रेवल्स, द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन समरसेट और स्पेन मतलब कि मैं मानता हूं कि जो स्पेन या समरसेट की लोकल बसें हैं उनमें यात्रा करने में या उनकी यात्रा में जो वास्तविक आनंद होता है वह पूरी तरह से नहीं है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, जो कि यह आपको एक ड्रामा का सतही भाव प्रदान करता है। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट, यह एक उत्साह का रूप है कि हमारे जो पूर्वज थे वह इन सभी के अलावा ही काम करते थे। मतलब ये जितने भी आनंद लेने वाले चीज़ें हैं उन सब के अलावा हमारे पूर्वज काम किया करते थे। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, और हम लोगों को भी इसे अच्छे से या कृतज्ञता पूर्वक इसे को स्वीकार करना चाहिए। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, नहीं जो गति है वह मेरे लिए अनफ्रेंडली कब होता है। वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन्स, जब हमारे मानसिक गतिविधियों की गति या मानसिक गतिविधियाँ मशीन की गति को फॉलो करने लगती है तो यह हमारे लिए अनफ्रेंडली हो जाती है। आई स्पीक विथ प्रेजुडिस, मैं पूर्वाग्रह के साथ बात करता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं धीमे सोचने वाले लोगों के बीच से आता हूँ। दोज हु आर कर्स्ड विथ एल स्पिरिट डी एल स्केलिएट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होगा कि वे लोग इसे धीमे सोचने के लिए श्रापित हैं। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टी अबाउट 4 आवर्स आफ्टर द पार्टी ओवर, लोग जो कि पार्टी के खत्म होने के 4 घंटे बाद भी बेकार के तर्क देते हैं। आई एम वन ऑफ दोज हु आर ग्रांटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, मैं उनमें से एक हूँ जो कि बौद्धिक जांच में सबसे कम मार्क्स प्राप्त करने की गारंटी देता हूँ। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि वे जो टेस्ट हैं, वे जो जांच हैं, वे आपके बुद्धि मस्तिष्क के गति को मापने के लिए तैयार किए जाते हैं, किसी अन्य चीज़ के अलावा। मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबली हैंडीकेप्ड, सचमुच हम लोग जो धीमे सोचने वाले लोग हैं वे बुरी तरह से विकलांग हैं। इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, अपने जीविका को प्राप्त करने के व्यवसाय में। बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, मतलब कि लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा दिमाग है उसका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, बल्कि इंजॉय आनंद को प्राप्त करने में इसका उपयोग है। एज एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा के लिए जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग, मैं अपने आप को एक निराशाजनक या असहाय स्थिति में पाता हूँ। आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, 2 या 3 मिनट्स के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, मतलब 2-3 मिनट के बाद मैं अपने पत्नी की ओर घूमता हूँ पूछताछ के लिए या ज्ञान के लिए। आई विस्पर, मैं भुनभुनाता हूँ। विस्पर मतलब होता है भुनभुनाना या बुदबुदाना। इन दिस
इन दिस इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सा एट द बिगिनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसको हम लोगों ने शुरुआत में देखा था। एंड सी विस्पर्स बैक, और फिर वह वापस गुनगुनाती है, नो देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबी भूरे बालों वाली, और शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी भूरे बालों वाली, एंड अ मीडियम साइज ब्रंटी, और एक मध्यम साइज के सुनहले बालों वाली। कॉल देम ए बी एंड सी, उन सभी को आप ए बी और सी कहो। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, मतलब हीरो वह है जो कि दरवाजे से अंदर आते हुए अपनी टोपी को निकालता है। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी सी ए इन दैट ऑर्डर, मतलब कि वह बी सी ए के क्रम में लड़कियों के साथ प्यार में पड़ता है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और ऐसा ही होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेंड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर थ्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब कि आपके पास जो दिमाग है वह अपने आप को प्रशिक्षित किया है हाई गियर में, उच्च गियर में काम करने के लिए, किसी भी फैक्ट के या मैटर के अनुसार। इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल, यह दूसरे गियर में भी अच्छे से काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक्स फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ स्किन्स एंड एक्शंस, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि जो मेरे साथी है सिनेमा में, वह अपने आप को दृश्यों और घटनाओं के बदलाव के तीव्रता से बदलाव के प्रति उनका जो सोचने की शक्ति है वो भी तीव्र है, जिससे वे अपने आप को एक आरामदायक अवस्था में रखते हैं। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, वे लोग 30 साल पहले के लोगों से कहीं अधिक तेज सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, संभवतः क्योंकि वे लोग अगर आजकल के सड़कों पर अगर वे लोग तेज नहीं सोचेंगे, अगर वे लोग तेज नहीं सोचते हैं तो मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, तो वे दूसरी बार किसी चीज़ को सोचने या किसी अन्य कार्य के लिए मौका शायद प्राप्त नहीं कर पाएंगे।